नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को दिए नए हिदायत की और बीजेपी में हुए नए अध्यक्ष के घोषणा की। साथ ही बंगाल में एक और नई कहानी शुरू, ममता ने मोदी को बताया झूठा की। वहीं यूपी में प्रशासन के खिलाफ संतों के हल्ला बोल की। साथ ही संजय राउत का बीजेपी पर पार्षदों को छिपाने का आरोप की। वहीं खबर के अंत में बात होगी आखिर ट्रंप का क्यों बजने वाला है बाजा। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर 1,25,00,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को निर्देश, गलत नाम और उम्र वाले वोटर्स की जांच निष्पक्षता से करें। भाजपा अध्यक्ष चुनाव नितिन नवीन का नामांकन कराने पहुंचे शाह और राजनाथ। निर्विरोध चुना जाना तय, पत्नी दीपमाला बोली पार्टी को हीरे की परख। हिमाचल में विक्रमादित्य के समर्थन में उतरे समर्थक, होली लॉन्च पहुंच कांग्रेस वर्करों ने की नारेबाजी। मंत्री बोले प्रदेश के हित व जनता सर्वोपरि। राहुल गांधी का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा आज से। किसानों और मजदूरों के साथ गांव में लगाएंगे चौपाल। क्रिकेट टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल में एसआईआर जरूरी लेकिन तरीका सही नहीं। नेताओं के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने जानिए क्यों कही यह बात। करूर भगदड़ में एक्टर विजय से 8 दिन में दूसरी बार हुई पूछताछ। पिछली बार सीबीआई ने 6 घंटे सवाल जवाब किए थे। 7 सुरक्षाकर्मी भी जांच के दायरे में हैं। खलनायक है तू गाने पर बाहुबली का सिगरेट पीते वीडियो हो रहा वायरल। अनंत सिंह को आईजीआईएमएस लाई थी पुलिस। आरजेडी बोली सीएम के दुलारे खलनायक अस्पताल में रेलीबाजी कर रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद 24 घंटे से अनशन पर बैठे। बोले प्रण लेता हूं, मेले में हर बार आऊंगा और फुटपाथ पर ही रहूंगा। जल्द बजेगा ट्रंप का बाजा। मादुरो जैसे हमें नहीं उठा सकते, बाबा रामदेव का बड़ा दावा। पंजाब कांग्रेस में कास्ट पॉलिटिक्स, वड़िंग चन्नी पर पलटवार। बोले 2 सीटों से हारे फिर भी एमपी बनाया। चन्नी ने कहा था सभी बड़े पद जट सिखों के। नीतीश का लालू पर निशाना, हटा तो पत्नी को सीएम बना दिया। वो गड़बड़ी करता था, कोई काम नहीं किया। राहुल गांधी को अल्टीमेटम, हाजिर हो या कार्रवाई करेंगे। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा 20 फरवरी को आखिरी मौका। क्या हिंदू त्योहारों से दूर हो रहा लालू परिवार। संक्रांति पर सुना रहा राबड़ी आवाज। कुर्ता फाड़ होली की जगह हैलोवीन इफ्तार पार्टी जारी। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में नहीं चला ठाकरे बंधुओं का मराठी दांव। 80 गैर मराठी बने पार्षद। आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद पीवी मिथुन रेड्डी के ईडी का समन। सिंगूर की सियासत गरमाई। पीएम मोदी के घुसपैठ वाले बयान पर टीएमसी का पलटवार। कहा झूठ फैला रहे हैं प्रधानमंत्री। गजब संयोग, अपर्णा यादव ने आज के दिन ज्वाइन की थी बीजेपी। अब पति का तलाक का हुआ ऐलान। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ टीएमसी का जमकर हो रहा हल्ला बोल। बीडीओ ऑफिस के बाहर लाठी और झाड़ू लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। गडकरी बोले पुराने लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए, नई पीढ़ी को कमान सौंपनी चाहिए। वे जिम्मेदारी संभाल ले तो पुरानी पीढ़ी दूसरा काम करे। ग्रीनलैंड क्यों बना दुनिया का नया हॉटस्पॉट। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से हमले का खतरा बढ़ा। लाखों टन खनिज पर ट्रंप और पुतिन जिनपिंग की नजर। पाकिस्तानी आतंकी देश है, यहाँ की सेना ने 40 मस्जिदों को किया ध्वस्त। बलूच नेता ने खोली पोल। सेंसेक्स 324 अंक गिरकर 83,246 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 108 अंक गिरा। मीडिया और रियल्टी सेक्टर में रही बिकवाली। संजय राउत का बड़ा दावा। शिंदे के बाद भाजपा भी अपने पार्षदों को छिपाने की बना रही योजना। 22 जनवरी को मेयर पद के लिए लॉटरी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर 1,25,00,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नोटिस जारी। एससी का सुप्रीम कोर्ट को निर्देश। दरअसल दर्शकों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि एसआईआर के तहत 1,25,00,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक गड़बड़ी नोटिस जारी किए हैं।
जो पिता पुत्र की उम्र, नामों की स्पेलिंग, खास तौर पर बंगाली नामों में अंतर होने पर भेजे जाते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, उम्र के अंतर, नामों की स्पेलिंग पर सवाल है, इसीलिए लिस्ट सार्वजनिक की जाए, साथ ही बीएलओ को सुधार प्रक्रिया में मदद की जाए। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश में कहा, सिर्फ तर्क के आधार पर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर नोटिस भेजे गए हैं, उनकी लिस्ट पंचायत और ब्लॉक ऑफिस में सार्वजनिक की जाए। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया जरूरी हो सकती है, लेकिन यह पारदर्शी, समयबद्ध और आम लोगों के लिए असुविधाजनक नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप भी सुप्रीम कोर्ट की बातों से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। भाजपा अध्यक्ष चुनाव नितिन नवीन का नामांकन कराने पहुंचे शाह और राजनाथ, निर्विरोध चुना जाना तय। बता दें कि भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय हो चुका है। वे पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भाजपा मुख्यालय में कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पार्टी हेडक्वार्टर्स में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और दूसरे सीनियर नेताओं की मौजूदगी में शुरू हो चुकी है। इन सभी नेताओं ने चुनाव अधिकारी को नितिन के लिए समर्थन पत्र जमा कर दिया है। इधर नितिन की पत्नी दीपमाला श्रीवास्तव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है, केंद्रीय नेतृत्व को पहचान है कि कौन व्यक्ति काम करने में सक्षम। हीरे की परख जौहरी को ही होती है। पार्टी ने हीरा चुनकर निकाल लिया। पार्टी के लिए नितिन ने दिन रात मेहनत की, उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया। खलनायक है तू गाने पर बाहुबली का सिगरेट पीते वीडियो हो रहा वायरल। आरजेडी बोली, सीएम के दुलारे खलनायक अस्पताल में रीलबाजी कर रहे। आपको बता दें कि मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह राजनेता दुलार चंद यादव को मारने के आरोप में बेऊर जेल में बंद है। 2 दिन पहले उन्हें रेगुलर चेकअप के लिए IGIMS लाया गया था। यहाँ पर अनंत सिंह का सिगरेट पीते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ खलनायक फिल्म का गाना लगाकर रील बनाई गई है। इस पर राजद ने नीतीश सरकार को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, नायक नहीं खलनायक है तू, सुशासन को धुएं में उड़ाता हुआ अनंत सिंह। नीतीश जी के दुलारे खलनायक अस्पताल में सिगरेट पीते हुए रीलबाजी कर रहे हैं। आपको बता दूं तो 18 सेकेंड की रील में अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ हॉस्पिटल में सिगरेट पीते पीते चल रहे हैं। उनके पीछे डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी का बोर्ड दिख रहा है। बाहुबली सिगरेट की कश लेते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। रील के बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, नायक नहीं खलनायक है तू। सिंगूर की सियासत गरमाई, पीएम मोदी के घुसपैठ वाले बयान पर टीएमसी का आया पलटवार। बता दें कि पश्चिम बंगाल के सिंगूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद राज्यों की राजनीति में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि घुसपैठ को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनका जमीनी हकीकत से कोई मेल नहीं है। टीएमसी का कहना है कि केंद्र सरकार चुनावी माहौल में डर और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष जय प्रकाश मजमूनदार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 साल से घुसपैठ, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का मुद्दा दोहराते आ रहे हैं, लेकिन अब तक इसके ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सीमा सुरक्षा केंद्र के अधीन है तो फिर राज्य सरकार को ही कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा बंगाल में कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर उठाए गए सवालों पर भी टीएमसी ने जवाब दिया है। पार्टी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में हालात बंगाल से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। टीएमसी का आरोप है कि चुनिंदा आंकड़ों के जरिए पश्चिम बंगाल की छवि खराब की जा रही है। नीतीश का लालू पर निशाना, हटा तो पत्नी को सीएम बनाया, वो गड़बड़ी करता था, कोई काम नहीं किया। दरअसल बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा तीसरे दिन सीतामढ़ी पहुंची है। यहां मुख्यमंत्री ने 546 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने यहां सबको संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में क्या था, लोग शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे, समाज में विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज के इंतजाम नहीं थे,
सड़कें कम थी, बिजली बहुत कम थी। हम लोगों की सरकार आई तो सभी व्यवस्थाएं की गई। पुराने वालों ने कोई काम नहीं किया। हमने शुरू से बिहार के विकास के लिए काम किया। अब कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ता नहीं है। वही मुख्यमंत्री ने अपने मंच से लालू पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो गड़बड़ी करता था, हटा तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। मुख्यमंत्री ने अपने मंच से लालू पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो गड़बड़ी करता था, हटा तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। मुख्यमंत्री इसके बाद शिवहर में 58 करोड़ रुपए की लागत वाली 103 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश जो अपनी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा ही था बिहार में? कमेंट जरूर करिए। संजय राउत का बड़ा दावा, शिंदे के बाद भाजपा भी अपने पार्षदों को छिपाने की योजना बना रही। 22 जनवरी को मेयर पद के लिए लॉटरी। दरअसल बता दें कि शिवसेना के बाद संजय राउत ने आज दावा किया कि शिंदे के बाद भाजपा भी अपने पार्षदों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की योजना बना रही है। राउत ने कहा, शिंदे अपने पार्षदों को पहले ही 5 सितारा होटल में भेज चुके हैं। सवाल है कौन किससे डर रहा है। संजय राउत ने कहा, नगर निकाय चुनावों के नतीजों को देखते हुए कोई भी पार्टी आसानी से बृहन मुंबई महानगर पालिका मेयर पद पर दावा नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री फडणवीस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में है और यहाँ पार्षदों को इधर उधर भेजा जा रहा है। ये काफी अजीबोगरीब है। बता दें तो 29 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 22 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें यह घोषणा होगी कि पद ओपन कैटेगरी, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। कैटेगरी तय होते ही उसी दिन या अगले दिन अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद 7 दिन का नोटिस अनिवार्य होने के कारण मेयर चुनाव 29 या 30 जनवरी को होने की संभावना है। अगर अधिसूचना 23 जनवरी को जारी हुई तो मतदान 30 या 31 जनवरी को कराया जा सकता है। गजब संयोग, अपर्णा यादव ने आज ही के दिन ज्वाइन की थी बीजेपी। अब पति से तलाक का हुआ ऐलान। जी हां दर्शकों, बता दें कि कभी कभी ऐसे संयोग सामने आते हैं जो हैरान कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित सैफई परिवार यानी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के लिए आज यानी 19 जनवरी की तारीख ऐसा ही संयोग बन गई है। आज की तारीख एक तरफ जहां उनकी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की याद दिलाती है, वहीं दूसरी ओर उनके निजी जीवन के लिए यह एक कड़वा मोड़ भी साबित हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।